हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। ओके गाइस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरे चैनल का जो मोनेटाइजेशन था वो फिर से ऑन हो गया है। तो अब से मैं डेली एक नई वीडियो अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ गाइस, इस चैनल को सपोर्ट करिएगा एंड आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। लंजा की आवाज़ सुनकर विहिंग अपनी सीट में फ्रोज हो गया था। पीछे मैनेजर और दो वेटर थे जो उसे घूर रहे थे। जैसे लंजा ने नोटिस किया विहिंग अपनी जगह से नहीं भाग रहा है, वो रुक गया और जब उसने पलटकर विहिंग की तरफ देखा तो वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, शॉक और कन्फ्यूजन को अपने चेहरे पर लिए। तभी लंजा चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, मुझे क्या देख रहे हो, भागो, मेरे पास पे करने के लिए पैसा नहीं है। इतना कहकर लंजा वहाँ से भाग गया। लंजा के शाउट की वजह से फाइनली विहिंग अपने सेंस में वापस आया था। जब उसने पलटकर देखा तो मैनेजर और वेटर उसे ही घूर रहे थे। पूरी सिचुएशन को देखकर फाइनली वो समझ गया कि जो बास्टर्ड उसे यहाँ लेकर आया था वो उसे छोड़कर भाग गया। इससे पहले कि वेटर उसके पास बिल लेकर पहुंचता, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंजा के पीछे भागने लगा। उन दोनों को भागता हुआ देखकर एक वेटर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, रोको उन्हें, वो बिना बिल पे करे भाग रहे हैं। विंग अपनी पूरी जान से भाग रहा था। साथ ही में वो चिल्लाते हुए कह रहा था, लैन वांगजी, तुम्हारी वजह से मैं इस पागल लंजा से मिला। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो याद रखना, मैं तुम्हारा लैन और वांगजी दोनों अलग कर दूंगा। लंजा आगे भाग रहा था और उसके पीछे विंग और विंग के पीछे मैनेजर और पूरा होटल स्टाफ। लंजा को एग्जिट डोर के बारे में मालूम था, इसलिए वो दोनों बिना किसी के हाथ लगे होटल से बाहर आ गए। होटल से बाहर निकलते ही लंजा बाइक को स्टार्ट कर देता है और विहिंग का इंतज़ार करता है। लगभग 10 सेकंड में विहिंग भी वहां पहुंच गया था। लंजा ने जल्दी से बाइक स्टार्ट करी और वो दोनों वहां से निकल गए। लंजा ने होटल से लगभग 5 किलोमीटर आगे अपनी बाइक रोकी। वो बाइक से उतरकर जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। विहिंग जो गुस्से में उसे ग्लेर कर रहा था, वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्या ये इंसान पागल खाने से भागकर यहाँ आया है। काफ़ी देर तक हंसने के बाद फाइनली लंजा रुका। वो विहिंग के पास आया एंड उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये अमेजिंग था। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं बिना बिल पे करे होटल से भाग आऊं एंड फाइनली आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लंजा की इस बात पर विहिंग ने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया था। उसने लंजा के दोनों हाथों को झटक दिया एंड उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, यू बास्टर्ड, हम अभी एक होटल से फ्रॉड करके भागे हैं। उनके पास हमारी सीसीटीवी फुटेज है। क्या होगा अगर उन्होंने हमारी एफआईआर करवा दी और ये तुम्हारी सेकंड हैंड बाइक, सीसीटीवी कैमरे से उन्हें तुम्हारी बाइक का नंबर भी मिल जाएगा।
तुम्हें समझ भी आ रहा है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं? अगर मॉम को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगी। मुझे गुस्सू आना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुम जैसे साइको से हेल्प लेनी चाहिए थी। इतना कहकर विहिंग लंजा की कॉलर को छोड़ देता है और अपनी नीज़ में बैठकर रोने लगता है। आज का दिन उसके लिए बहुत थका देने वाला रहा था। उसका लगेज चोरी हो गया था। गुसु आकर भी वो वांगजी से नहीं मिल पाया एंड उसके पास युनमेक जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को पकड़कर रोने लगता है, जिसे देखकर लंजा को गिल्टी फील होने लगा था। वो तो सिर्फ थोड़ा फन करना चाहता था। विहिंग को हर्ट करने का उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। वो धीरे से विहिंग के पास जाता है और उसके पास बैठकर विहिंग को हग कर लेता है। लंजा के टच को विहिंग ने भी रिफ्यूज़ नहीं किया था। लंजा उसकी बैक को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी विहिंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम चिंता मत करो, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वो होटल मेरे दोस्त नी होशांग का है। ये सुनकर विहिंग ने हक को ब्रेक करते हुए कहा, व्हाट? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये बहुत छोटा पार्ट है, बट गुस्सा मत करिएगा, मैं कल 10 बजे तक इसका फाइनल पार्ट शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मेरे गले में दर्द हो रही है, इसलिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 आप गुस्सा मत करिएगा। बाय बाय।